सुपरफास्ट अंदाज में हमारे इस बुलेटिन दोपहर खटाखट में। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन को बताया प्रेरणादायक। कहा, पुराने संसद भवन को बनाने का फैसला भले ही विदेशी शासकों का था, लेकिन इसके निर्माण में पसीना और परिश्रम हमारे देशवासियों का लगा। पीएम मोदी ने G20 की सफलता को बताया देश के 140 करोड़ नागरिकों की सफलता। कहा कि G20 भारत की सफलता है और किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं है। पुराने सदन में संबोधन के दौरान भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, सदन की यादों से भरा हुआ है हमारा मन मस्तिष्क। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र। कहा कि पंडित नेहरू और शास्त्री जी से लेकर के अटल बिहारी और मनमोहन सिंह तक सबने देश को दी नई दिशा। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों को किया नमन। कहा, कुछ पत्रकारों ने पूरा जीवन संसद की रिपोर्टिंग में गुजारा, उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में सभी के योगदान की प्रशंसा की और हम सब नई संसद में विश्वास के साथ ही करेंगे प्रवेश। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से किया अनुरोध। संजय सिंह और राघव के निलंबन को वापस लेने का किया अनुरोध। संसद में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज पुरानी संसद का आखिरी दिन है, हमारे लिए भावनात्मक क्षण है। हम हमेशा बाबा साहिब और नेहरू के दिए मंत्र याद रखेंगे। सदन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने G20 के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। कहा, G20 के सफल आयोजन से दुनिया में बढ़ा भारत का मान। पीएम मोदी ने विपक्ष की अपील। कहा कि ये रोने धोने का समय नहीं है, विशेष सत्र में सबकी सहभागिता जरूरी है। चंद्रयान की सफलता पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, शिव शक्ति पॉइंट गर्व से भरा है, चांद पर हमारा तिरंगा फहरा रहा है। संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कि G20 के सफल आयोजन पर देश को गर्व है, ग्लोबल साउथ का आवाज बनाए G20। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष सत्र को बताया ऐतिहासिक निर्णय वाला सत्र। कहा, सत्र छोटा है लेकिन अहम है, इस सत्र में होंगे ऐतिहासिक फैसले। संसद के विशेष सत्र को लेकर के बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक, पुराने संसद की इमारत में हो सकती है आखिरी चर्चा। विशेष सत्र को लेकर राजद सांसद मनोज झा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, ज्योतिष ने कहा होगा इसीलिए ये सब हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उस सब पर विश्वास। संसद के विशेष सत्र के लिए आम आदमी पार्टी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद में उपस्थित रहने का दिया आदेश। राघव चड्ढा और संजय सिंह के निलंबन पर आम आदमी पार्टी सांसद सुशील रिंकू का बड़ा बयान। कहा, आज हम एक नए सत्र में करेंगे प्रवेश। राघव और संजय निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो भी उचित सम्मान पाने के हकदार हैं। संसद के विशेष सत्र को लेकर के सीएम बघेल का बीजेपी पर निशाना। कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या विषय बताए गए थे, लेकिन एजेंडे में नहीं था क्या कुछ खास। गोरखपुर में सरकारी स्कूल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। बच्चों से भी बात करते नजर आए सीएम योगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं और अधिकारियों को दिए समाधान करने के निर्देश। आज वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव के करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। तेलंगाना में कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, हम पूरी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार पूरे देश में जल्द कराना चाहती है चुनाव, हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला। कहा कि नकली भविष्य वक्ता है शाह और जनता 2024 के चुनाव में जवाब देगी। राजस्थान में 24 स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, सैटेलाइट अस्पताल। गहलोत सरकार ने दी मंजूरी। कोटा, बूंदी और करौली में बालिका छात्रावास खोलने के लिए भी दी मंजूरी। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा कि बहुमत आने के बाद भी बीजेपी हर मुद्दे पर रही है फेल। राजस्थान में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, 5 साल तक विधायकों और अफसरों ने जनता को जमकर लूटा। किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत सरकार को बताया भ्रष्टाचारियों का कुनबा। कहा कि आज तक नहीं हुए गहलोत सरकार के मंत्रियों जैसे भ्रष्टाचारी।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नहीं बची कोई विश्वसनीयता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने सीएम शिवराज से की मुलाकात, कई मुद्दों पर शिवराज के साथ हुई चर्चा। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा सनातन का अपमान करना संविधान के खिलाफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की यूएन की आलोचना, कहा कि अगर संरचना में सुधार नहीं किया गया तो फिर लोग बाहर ढूंढेंगे इसका हल। देहरादून में स्वच्छता सेवा पखवाड़े का मुख्यमंत्री धामी ने किया उद्घाटन, बोले भारत नहीं पूरी दुनिया का फोकस उत्तराखंड की तरफ। नई दिल्ली में कथावाचक मुरारी बापू ने G20 समिट की सफलता पर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा कि पीएम ने राष्ट्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को किया संरक्षित। मध्य प्रदेश के इच्छावर में विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री तोमर का जेसीबी क्रेन से किया गया स्वागत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए प्रलय मिसाइल रेजिमेंट को दी मंजूरी, सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है प्रलय, LAC और लाइन ऑफ कंट्रोल पर की जाएगी तैनात। भोपाल में मेट्रो के 3 कोच को सुभाष नगर डिपो में किया गया अनलोड, जल्द शुरू होगी सेफ्टी ट्रायल। सुभाष नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच होगा मेट्रो का ट्रायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार छठे दिन भी जारी, जंगल में दागे गए कई मोर्चार, आसपास के जिलों में भी अलर्ट। केरल में लगातार दूसरे दिन निपाह वायरस का नहीं मिला कोई पॉजिटिव केस, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा काबू में है स्थिति। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ टीडीपी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने हाथों में पोस्टर लेकर किया विरोध प्रदर्शन। 22 से 24 सितंबर तक लखनऊ दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत, वध प्रांत और प्रचारकों के साथ पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी के शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भगवान विश्वकर्मा से की पीएम मोदी की तुलना, कहा कि जिस तरह विश्वकर्मा ने सृष्टि को सुंदर बनाया है तो वैसे ही पीएम ने भी भारत को बनाया है दिव्य और सुंदर। यूपी में आज भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत, लखनऊ के इको गार्डन में महापंचायत में शामिल होने के लिए भारी संख्या में पहुंचे किसान। मेरठ में गुर्जर समाज को सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की नहीं मिली मंजूरी, यात्रा निकालने की जिद पर अड़े नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से रतलाम दाहोद के बीच धंसा रेलवे ट्रैक, कई ट्रेन रद्द, कुछ ट्रेनों का बदला गया रूट, 400 से ज्यादा मजदूर रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटे। उज्जैन में बाढ़ क्षेत्र में फंसे लोगों को बचाने के लिए पहुंचा हेलीकॉप्टर, गर्भवती महिला के साथ 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारिश से हाहाकार, बाढ़ की वजह से कई मंदिर जलमग्न, आसपास के इलाकों में भी भरा पानी। मध्य प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में जारी किया रेड अलर्ट, बारिश के बिजली गिरने की वजह से भी जताई संभावना। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश, उफान पर नदी नाले, माउंट आबू में पर्यटकों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। भारी बारिश की वजह से वडोदरा में जांजाद में बाढ़ जैसे हालात है, पूरे गांव में इस वक्त पानी भरा हुआ है और कई ग्रामीण बुरी तरीके से फंसे हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। भारी बारिश की वजह से राजस्थान के सिरोही में माउंट आबू में हाहाकार, नदियों और नालों में उफान, कई इलाके हुए जलमग्न। गुजरात में तापी नदी पर बने उकाई बांध के खोले गए 15 गेट, नदी के किनारे रहने वाले गांव के लोगों को किया गया अलर्ट। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, दाहोद और भरूच शहर समेत कई इलाकों में भरा पानी, ड्रोन शॉट्स आए सामने। यूपी के वाराणसी में गणेश चतुर्थी से पहले सजाए जा रहे पंडाल, मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकार, लोगों में गणेश चतुर्थी को लेकर काफी उत्साह। प्रयागराज में हरतालिका तीज के मौके पर गंगा घाट पर महिलाओं ने स्नान कर की पूजा अर्चना, मां गंगा की पूजा कर पति की लंबी आयु के लिए की कामना। 7 साल बाद हरतालिका तीज आज, करू भात खा करके महिलाएं 36 घंटे तक रखेंगी व्रत और रात भर करेंगी भजन कीर्तन। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हरतालिका तीज की दी बधाई, कहा सभी माताओं बहनों को अखंड सौभाग्य और लोक आस्था के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी पर कर्नाटक में मांस की बिक्री और जानवरों को काटने पर लगा प्रतिबंध, बीबीएमपी में जारी किया गया सर्कुलर।
धूमधाम से बप्पा को घर लेकर आई शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। हर साल की तरह ढोल नगाड़ों के साथ किया गया जोरदार वेलकम। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में संधौल मार्ग पर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। तेज धमाके से दहला इलाका, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। मेरठ में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, बीच सड़क पर जमकर चले लात घूसे, बाइक की टक्कर की वजह से हुई थी झड़प। कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार वैन ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मलकुआ और रशीमेटा में लगातार मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के लिए निकली हॉक फोर्स की टीम पर नक्सलियों ने बोला था हमला। मुठभेड़ के बाद जंगल की ओर भागे नक्सली, पुलिस ने जंगल में चलाया सर्च अभियान। मलाजखंड दलम के करीब 10 से 12 नक्सलियों ने की थी फायरिंग। विवादों का अड्डा बनी लखनऊ की समिट बिल्डिंग, लहूलुहान हालात में मिला युवक, बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशे तोड़ते आए नजर, कैमरा में कैद हुई घटना। मिर्जापुर के कैश वैन लूट हत्याकांड का सीसीटीवी आया सामने, गार्ड को गोली मारने के बाद रुपए से भरे बैग को लेकर के फरार हुए थे हत्यारे। 12 सितंबर को हुई थी घटना। कुशीनगर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पशु तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा, बाइक और कैश बरामद। बाराबंकी में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 1 फरार। अंबेडकर नगर में फायरिंग करते शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, रील बनाने के लिए युवक ने कई राउंड किए हवाई फायर, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बांदा में स्कूली बस ने बाइक सवार किसान को रौंदा, करीब 100 मीटर तक किसान को घसीटा, हादसे में बाइक सवार की मौत, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के एटा से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, सुसाइड नोट लिखकर युवक हुआ लापता, पुलिस को नहर के पास मिला बैग और सुसाइड नोट। मौत की खबर पत्नी को देने का सुसाइड नोट में किया जिक्र, पत्नी से नाराज होकर घर से बाहर निकला था युवक। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में महिला की हत्या से सनसनी, बिस्तर के नीचे पड़ा मिला महिला का शव, मौके से महिला का पति फरार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। एशिया कप जीतने के बाद से मुंबई पहुंची भारतीय टीम, मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए भारतीय खिलाड़ी। मैच के बाद वापसी के समय अपना पासपोर्ट भूले रोहित शर्मा, सहायक स्टाफ ने समय रहते पासपोर्ट दिया वापस। 5वें वनडे में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 122 रन से हराया, साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज पर जमाया 3-2 से कब्जा। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2023 में शाई होप ने बनाया टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक, 44 गेंदों में बनाए 106 रन। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रावलपिंडी में घर से पुलिस ने किया अरेस्ट। अमेरिका में पॉवेल लेक पर हाउसबोट में लगी भयंकर आग, धू-धू कर जला हाउसबोट, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। सूडान में सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच हुई लड़ाई के दौरान इमारतों में लगी भीषण आग। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में भारी बारिश के बाद बाढ़ की तबाही, नदियों के उफान से शहर हुआ पानी पानी। इंडोनेशिया में घरों में घुसा बारिश का पानी, सड़कों पर डूबी नजर आई गाड़ियां। पुलकित सम्राट ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया फुकरे 3 के मजेदार डांस का वीडियो, फिल्म के गाने व फुकरे के मेकिंग वीडियो को फैंस कर रहे हैं पसंद। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर रच दिया इतिहास, रिलीज के 12वें दिन भी वर्ल्ड वाइड जवान टोटल कलेक्शन अब तक 800 करोड़ के पार। पेपर कैनवस पर क्रेयॉन से पेंटिंग बनाते हुए दिखे सलमान खान, शेयर की वीडियो, यूजर्स बोले इससे साबित होता है कि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती। जवान की सक्सेस का जश्न मनाने फैंस के बीच आए शाहरुख खान, मन्नत के बाहर अपना आइकॉनिक सिग्नेचर पोज देकर के किया थैंक यू। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की एनिमल का धांसू पोस्टर हुआ रिलीज, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी की अनाउंस, 1 दिसंबर को 5 भाषाओं में फिल्म होगी रिलीज। एल्विश यादव के साथ अब नजर आई शहनाज गिल, इंस्टाग्राम पर शेयर किया डांस वीडियो, दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहे हैं फैंस। एक्शन थ्रिलर से भरपूर नीरज पांडे की वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स सीजन 2 का आया नया अपडेट, जून 2024 में होगी रिलीज।
टी सीरीज के साथ मीका सिंह ने की धमाकेदार वापसी। रिलीज हुआ मीका का नया गाना न दस दे और बोले अब मुझे बेसब्री से लोगों के रिस्पॉन्स का है इंतजार। ट्रेन की छत पर चढ़कर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाता दिखा युवक। जान को खतरे में डालकर बनाया रील। हैरान कर देने वाला रील सोशल मीडिया पर वायरल। वॉलीबॉल का हैरान कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। मैदान की जगह पानी में शानदार वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे खिलाड़ी। जिम में बॉल के साथ एक्सरसाइज करना लड़की को पड़ा भारी। जमीन से टकराकर मुंह पर तेजी से लगी बड़ी बॉल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूल में आराम से अपने दांत साफ करते हुए दिखी क्यूट डॉल्फिन। सोशल मीडिया पर वीडियो को देख करके लोगों ने जताई हैरानी। शख्स ने नाव से किया हैरत अंगेज करतब। नाव से किया रोड पार। हाई स्पीड बोट सवार का अनोखा स्टंट सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कार में बैठकर जन्मदिन के लिए केक ले जा रही थी लड़की और अचानक से कार का ब्रेक लगने की वजह से मुंह पर ही लगा पूरा केक। मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सोशल मीडिया पर रेड पांडा का मजेदार वीडियो रहा वायरल। छोटे चट्टान से डरता हुआ दिखा एक रेड पांडा। वीडियो पर लोग कर रहे हैं जमकर कमेंट। पार्क में लुका छिपी का खेल खेलते नजर आए कुत्ता और बिल्ली। पेड़ पर चढ़कर बिल्ली ने किया छुपने का नाटक तो बच्चों को तरह ही ढूंढते हुए दिखा कुत्ता। बस स्टैंड की छत पर खड़े होकर रील बनाना पड़ा भारी। बस स्टैंड की छत अचानक टूटने से हुआ हादसा। बस स्टैंड की छत से गिरे 1 दर्जन से ज्यादा लोग। सोती हुई बिल्ली का हैरान कर देने वाला वीडियो। घर से बाहर निकल करके